किसी की कोई बात रहेगी तो नहीं संकल्प लेकर आज जाएं, ये सबसे बड़ी श्रद्धांजलि होगी। यही उनका एक संकल्प था और यही बाबा साहब का मिशन है। मैं आप सब लोगों से निवेदन करता हूँ, मैं आपके साथ हूँ हर तरीके से, तन मन धन से, और समाज की जो भी सेवा मैं करा सकूंगा मैं बौद्ध जी के संकल्प को पूरा करने का प्रयास करूंगा। ये एक सबसे बड़ी श्रद्धांजलि होगी और ये संकल्प लेकर जाए। और जो चुनाव लड़ रहे हो वो भी त्याग कर दे, ऐसे मौके पर वो त्याग कर दे कि नहीं, हमारी भाभी, हमारी बहन, हमारी चाची, हमारी ताई या हमारा भैया चला गया, उनकी याद में हमने एक अनूठा काम किया, तो उनको पार्षद बनाने का काम आप लोग करें। घर घर जाने के लिए, अलग दिखाने के लिए मैं तैयार हूँ, मैं समाज के लोगों को चलूंगा। जय भीम, धन्यवाद, साधु साधु। तो बोला, मैं उस बात का समर्थन करती हूँ। वास्तव में आप तारीफ करने लग रहे हैं कि चेतन ने ये किया, चेतन बौद्ध ने ये किया, चेतन बौद्ध हमारे जीवन में ऐसे काम आया। तो सही मायने आप चाहते हो कि चेतन बौद्ध जिंदा रहे, उसकी विचारधारा जिंदा रहे, तो उसकी मैडम को निर्विरोध चुन लिया जाए, पार्षद का हक उसे दिया जाए। और इस आंदोलन में घर घर जाने का साथ मैं दूंगी, क्योंकि मैं गर्व की बात है मेरे लिए कि एक बहन का चुनाव प्रचार मैं करूं और घर घर जाकर के वो सब चीजें बताऊं जिन चीजों से इस मोहल्ले के लोग, इस वार्ड के लोग अछूते रहे हों, वो पहलू में उसके सामने रखूं। और मैं फुल सपोर्ट में रहूंगी। बहन को बोलना नहीं आता, लेकिन एक शेर नहीं काफी है आपके वार्ड में प्रचार करने के लिए, घर घर जाने के लिए। जय भीम, नमो बुद्धाय। हम पूरे तन मन धन से जितनी मेहनत होगी, चाहे धन की जरूरत पड़े, मेहनत हाथ जोड़ने की जरूरत, मैं पूर्ण रूप से, आत्मिक रूप से सच्ची श्रद्धांजलि आदरणीय चेतन जी के लिए, ये जो आपने प्रस्ताव रखा है, हम सब लोग इसका समर्थन और सच्ची श्रद्धांजलि उनके सम्मान के लिए होगी। साधु साधु साधु। अध्यक्ष जी, वो फिर भी 13 तारीख, 14 तारीख, 15 तारीख को आपके बीच में रहा। 14 तारीख को उसे बोला, भाई शोभा यात्रा में तुम मत आना, हम निपटा लेंगे, तुम आखिरी में जब सभ्य सत्ता होगी वहाँ बुला लेंगे हम आपको, आप आखिरी में आ जाना। और उस व्यक्ति के अंदर ऐसी लगन थी, कह रहा मैं नहीं देख पाऊंगा तो सब नहीं होगा, कुछ नहीं हो पाएगा, मेरे बिना नहीं हो पाएगा। हमने समझाया उसे। 15 तारीख को उसकी स्थिति खराब हुई, फ़ोन आया, मैंने कहा पहले तुम जांच कराओ, उसके बाद जो हॉस्पिटल मिले उसमें एडमिट होने की कोशिश करना। उसके बाद हमारी मुलाकात नहीं हो पाई। किसी के घर से निकल जाने का गम उसी को पता होता है जिसके घर में पीड़ा होती है। हम यहाँ कह के 2 शब्द कह के अपनी एक बात मिटा ख़त्म कर सकते हैं या अपनी संतुष्टि कर सकते हैं, पीड़ा उसी के घर पे झेली जाती है। मैं इस भरे हुए मन से कह रहा हूँ, 17 तारीख को कोविड पॉजिटिव हुआ, 28 तारीख को मैंने अपना इलाज किया, 4 तारीख को पिताजी एडमिट हुए, 45% सैचुरेशन रह गई, क्योंकि मेरे घर में पड़ी तो मुझे पता चला कि क्या स्थिति गुजर रही होगी किसके घर पे। मुझे पता चल गया कि अस्पताल की स्थिति खराब है, अस्पताल से आदमी इस समय इतना पीक है कि कोई निकल नहीं पाएगा। और हर किसी की पीड़ा यही है, पहले अपने घर को बचा लो। जिसके सिर से साया निकलता है उसको पता चलता है कि स्थिति कितनी भयानक हो जाती है। दुख पीढ़ियों तक चलता रहता है, उसकी भरपाई कोई नहीं कर सकता। मैंने उसके बाद उसकी अपनी माँ को झेला। मेरी माँ मेरे साथ में कोविड में दूसरे कमरे में, पिताजी नीचे है। 45% सैचुरेशन का मतलब है दिन के 6 सिलेंडर लगना। और उस समय 6 सिलेंडर ऐसी स्थिति थी कि कोई करोड़पति भी हो उसे भी ना मिले। पर आप लोगों के आशीर्वाद से हमने उनको विजय प्राप्त की, उस कोरोना पे बचाया परिवार को। और डॉक्टर होने के नाते मैंने पूरे जितना भी समय मेरे से हो सका, मैंने कोरोना के समय में जितने अपने समाज के लोग थे क्लिनिक पे बैठ के सबकी सेवा की। आप लोग भी मेरे पास आए होंगे सब, जिनको मैंने सलाह दी कहीं अस्पताल मत चले जाना। जो हमसे कर सकते हैं हमने प्रयास किया। भरपाई किसी की नहीं कर सकते, ना ही पैसों से मोल किसी का दे सकते हैं। मैं समिति के नाते मैं आग्रह कर रहा हूँ स्थायी समिति से भी और मेरे पदाधिकारियों से भी, हम प्रयास करते हैं और प्रयास को सफल बनाने के लिए आप सहयोग का सहयोग लेंगे।
इस सड़क का नाम चेतन बोध के नाम पर रखवाया जाए। मैं यहाँ के स्थानीय प्रशासन से भी निवेदन करूँगा, पार्षद से भी निवेदन करूँगा, वो हमारे पहल में साथ दे, क्योंकि ज़िंदगी भर के लिए नाम लिखा रहेगा, ताकि आने वाली पीढ़ी भी इस बात को याद रखे कि चेतन बोध हमारे समाज का व्यक्तित्व मजबूत था, मजबूत है और मजबूत रहेगा। आज हम जुड़े, चेतन बोध के लिए जुड़े। लोग बाग तो 10-10 लोग भी इकट्ठे नहीं हो पाते। छोटे से पीरियड में हमने प्रयास किया। हमें दुख है कि हम कुछ नहीं कर पाए, उसके लिए बहुत दुख है। कहीं कहीं राजनीति की चीज़ें भी भेंट चढ़ जाती हैं। बाबा साहब को कई लोग तो कहते हैं महार है, कई लोग कहते हैं चमार है, कई लोग कहते हैं जाटव है। बाबा साहब को ही तोल दिया अलग अलग जातियों में, तो हम तुम क्या चीज़ है। तो मैं दिल की गहराई से निवेदन ये करना चाहता हूँ, हमारे आंसुओं की कीमत नहीं हो सकती, आपकी कीमत है। भाभी जी, आप अपने आप को बचाए रखना। जो धरोहर उस चेतन ने अपने आप को दी है 3 बच्चों के रूप में, उनके लिए प्रयास जितना हम करेंगे। अभी एसडीएम साहब से मिल गए थे, आनंद सिंह चंद्रेश हमारे साथ खड़े हैं। एसडीएम साहब ने कहा जब सरकार तुम्हें देने को ले तैयार बैठी है, तुम ले क्यों न रहे हो। आप एक पैनल बनाइए, डीएम से मिलिए, जो सरकार से पहल मिलती है पहले उसे लीजिए, बाद में तो समाज है ही देने के लिए अगर कहीं जरूरत पड़े। मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। जय भीम। अपने 2-3 बच्चे हैं उनके छोटे छोटे, और आर्थिक स्थिति जैसे आप सब लोग जानते हैं, उनके जाने के बाद काम पे भी बड़ा फ़र्क पड़ा है। तो मैं समझता हूँ कम से कम समाज के लोगों की थोड़ी जिम्मेदारी बन जाती है कि वो जैसा भी एक निर्णय लें और निर्णय करके बच्चों की भी शिक्षा का और उसका भी व्यवस्था कराने का प्रयास करें। हालांकि सरकार के स्तर पर दाखिले होते हैं, लेकिन जितनी भी आर्थिक भी मदद हो सके तो वो आर्थिक मदद, भाई कोई किसी को कुछ नहीं फ़र्क पड़ेगा, जिस पर जो रखोगे हो जाएगा। आप मीटिंग करके तय करके इसको जो भी निर्णय करोगे वो कर दिया जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं भी गारंटी लेता हूँ, बस जो ना कहे ना मैंने दूँ, वो अपने आप दे देगा। मुझ में इतने गुण हैं, मैं अपने आप कर लूँगा। तो भाई आर्थिक रूप से बच्चों के लिए भी ध्यान दिया जाना चाहिए। समाज बहुत संपन्न है, कोई दिक्कत नहीं है, सब लोगों के पास सब कुछ है। हमारा भाई ऐसे ही खाली तथागत भगवान गौतम बुद्ध के चरणों में नमन करते हुए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को अपना आदर्श मानते हुए आज बड़े बोझिल मन से अपने भाई चेतन आनंद को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए मन में बड़ा कष्ट हो रहा है, क्योंकि पिछले साल हमने इनके साथ साथ अपने परिवार के काफ़ी सदस्यों को खोया है। हमने और सब लोगों ने, जहाँ पर जितने भी धमबंधु उपस्थित हैं, सभी ने किसी न किसी को खोया, और वो सब लोग किसी रिश्ते से जुड़े हुए थे, ये हमारे परिवार से जुड़े हुए थे। जब इनके बारे में, इनके चेतन भाई के बारे में पता चला था मेरी माँ को, तो 2 दिन तक उन्हें हमने बताया ही नहीं था कि उनकी तबीयत ख़राब है, वो ये रहे नहीं हैं। जब उन्हें तीसरे दिन ये मालूम हुआ कि चेतन भाई अब नहीं रहे, तो उसके अगले ही दिन से वो इतनी बीमार हुई, दिन में 10 बार बोलती थी कि काश उसकी जगह मैं चली जाती, काश उसकी जगह मैं चली जाती। ठीक 1 हफ्ते बाद आज ही के दिन वो खुद भी नहीं रही। उन्होंने 5 दिन बाद ही खाना पीना छोड़ दिया। उन्होंने माफ़ी चाहती हूँ सर, नहीं बात रखूँगी। हम अम्बेडकरवादी हैं, हम बुद्धवादी हैं, हमें अपनी भावनाओं को कंट्रोल करना भी आना चाहिए। अगर हम अच्छे वक्त में खुश हो सकते हैं तो बुरे वक्त में हमें अपने आप को संभालना है। अगर हम अपने आप को नहीं संभालेंगे तो हम अपनी भाभी को कैसे संभालेंगे, उनके बच्चों को कैसे संभालेंगे। आंसू हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन फिर भी कोशिश करेंगे हम पूरी तरह से, जैसे पिछले 1 साल से उनके साथ हमेशा दिन रात खड़े रहे, उनकी एक आवाज़ पर आते रहे हैं। तन मन धन से जितने भी प्रयास हुए हैं, चेतन भाई के परिवार को हम
मैं, मेरे बड़े भाई, मेरा मायका, मेरा ससुराल, दोनों ही तन मन धन से हम उनके साथ खड़े हुए हैं और हमेशा ही उनके साथ खड़े रहेंगे। इससे ज़्यादा शब्द मैं माफ़ी चाहती हूँ नहीं कह पाऊँगी। धन्यवाद भाई साहब, आपने इस गंभीर मौके पर पुस्तक कहने के लिए आमंत्रित किया। पता नहीं बोल पाऊंगी या नहीं, क्योंकि समय ही ऐसा है। मैं भगवान बुद्ध के चरणों में अपने श्रद्धा से नमस्कृत करते हुए डॉक्टर BR अम्बेडकर को नमन करते हुए भाई चेतन आनंद को अपने श्रद्धा से अपनी विनम्र श्रद्धांजलि देते हैं। चेतन बोध बहुत ही सच्चे बाबा साहब के कारवां को लेकर सदा आगे चलने वाला, बहुत ही महान, बहुत ही जिसे कहते हैं कर्मठ व्यक्ति थे। उनकी जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। मैं भी बहुत, जिसे कहते हैं, उनका बहुत इज्जत करती थी। उसका कारण था कि वो अपने से छोटा हो बड़ा हो बहुत इज्जत के साथ, बहुत मान सम्मान के साथ पेश आते थे। जब भी मिलते थे हंसते हुए भाभी नमस्ते। और 14 साल से पहले भी उनकी मेरे से कई बार बात हुई, तो मैंने उन्हें कहा कि कह रहे भाभी घर आ रहे हैं। मैंने कहा भैया कोविड चल रहा है और प्लीज़ आप थोड़ा प्रिकॉशन लें। भाभी आपको इतना डरती है, आपको इतना नहीं डरना चाहिए। मैंने कहा नहीं सॉरी भैया, ये वक्त ही थोड़ा ऐसा है, इसमें सभी लोग जो हैं, ये एक ऐसा ही काल आया है जिससे डरना ही चाहिए। तो ये मैं कहूँगी कि उनमें बाबा साहब की जयंती को मनाने के लिए इतना उत्साह था कि उन्होंने उस काल की भी परवाह नहीं की और उस जयंती को बहुत ही अच्छे से उल्लासपूर्वक और बहुत ही अच्छे तरीके से मनाया, अपनी जान की परवाह किए बिना। और आखिरकार जयंती के कार्यक्रम के दौरान ही उनको कोविड लगा और उनके अपने प्राण उन्होंने न्यौछावर कर दिए। बहुत ही दुखद, मैं कह रही हूँ इससे ज़्यादा दुख का विषय नहीं हो सकता। उनके परिवार को मैं इस गमगीन मौके पे यही कह सकती हूँ कि भगवान बुद्ध आपको इस पहाड़ जैसे दुख को सहन करने की शक्ति दे और समाज के सभी व्यक्ति, सभी लोगों से अनुग्रह करूँगी जो भी जिस काम उनके आ सकता है उसको आना चाहिए, क्योंकि उन्होंने समाज के लिए कम नहीं किया है, इसलिए समाज की भी एक जिम्मेदारी बनती है। तो इन्हीं शब्दों के साथ और एक और, जैसा मेरे बड़े बुजुर्ग RP सिंह जी ने कहा था, उनकी बात को समर्थन देते हुए कि यदि पार्षद साहब यहाँ पे हैं तो उनके नाम से रमते राम रोड की रोड को उनके नाम पे रखा जाए, इस रोड को उनके नाम पे रखा जाए। इस बात के लिए मैं भी समर्थन करती और समाज को ज़रूरत पड़ेगी तो समाज भी पूरा उनके साथ में होगा। जय भीम, नमो बुद्धाय। हेलो, इसी कड़ी में मैं आमंत्रित करता हूँ राम निवास जी हमारे बीच उपस्थित हुए हैं और अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करें। साथियों, आज चेतन आनंद जी की पुण्यतिथि है और इस कार्यक्रम को अम्बेडकर जन्मोत्सव समिति मना रही है। जन्मोत्सव समिति वालों को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। साथियों, इस कोरोना काल में हजारों लाखों लोग इस दुनिया को छोड़कर चले गए, जो अपने परिवार को छोड़ गए। मैं उनके परिवार से एक ही बात कहना चाहता हूँ कि आप हिंदू धर्म में नहीं जीते हो। अगर कोई हिंदू धर्म में जीती हुई महिला होती तो वो सफ़ेद कपड़े पहनकर अपने घर में बाहर निकलना बंद कर देती और लोग उसके दर्शन करने के बाद
अशुभ महसूस करते हैं। लेकिन आप ऐसे समाज में जिंदा हो, ऐसे समाज में जी रहे हैं जो बिल्कुल आज़ाद समाज है, आज़ाद विचारधारा है बिल्कुल। तो आप, मैं ये कहना चाहता हूँ आपसे कि आप चेतन आनंद जी के सपनों को साकार करें, जो उनके सपने अधूरे हैं उनको पूरा करें। दूसरी बात, 2 आदमियों का निर्णय और 1 आदमी का निर्णय दोनों में फ़र्क होता है। 2 आदमियों का निर्णय कभी कभी गलत होता है, लेकिन जो सिंगल आदमी डिसीजन लेता है अपने आप, अब डिसीजन इनकी पत्नी को लेना है, जो भी परिवार के बारे में, समाज के बारे में या व्यापार के बारे में जो भी डिसीजन लेना है आपको लेना है। और आप जो डिसीजन लेंगे वो सबसे मजबूत और सफल डिसीजन होगा। आप निडर होकर उनके कार्यों को पूरा करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं जमीन जवाब बहुत बहुत साधुवाद डॉक्टर साहब। मैं अब आमंत्रित करता हूँ श्री दीपक पंडित, यहाँ उपस्थित हैं उनके मित्र मेरे भाई चेतन आनंद बौद्ध जी के मित्र हैं। दीपक पंडित जी आए और अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करें। नरेंद्र हैं, नरेंद्र जी, नरेंद्र प्राणगढ़ी वाले। मिंटू जाटव जी, मिंटू जाटव जी कहीं हो तो, मेरी आवाज़ सुन रहे हो तो आए, अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करें। और अब मैं इस कड़ी में बुलाता हूँ आदरणीय सतीश बौद्ध जी को। सतीश बौद्ध जी आए और अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करें। आदरणीय सतीश बौद्ध जी। महाकारुणिक तथागत गौतम बुद्ध बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के चरणों में नमन करते हुए मेरे जिगर का टुकड़ा चेतन सबसे पहले तो मैं शहर कमेटी डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जन्मोत्सव समिति का आभार प्रकट करता हूँ कि उन्होंने मेरे जिगर के टुकड़े के लिए शोक सभा का आयोजन किया। आपका कारोबार थोड़ी देर हो गई, कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त है। थोड़ा बुरा लगेगा, माफ़ करना। पहले ही माफ़ी मांगूंगा, माइंड मत करना। चेतन की अगर बात करें तो 9 तारीख को ही तबीयत खराब हो गई थी, मुझे मालूम था, लेकिन दवाई लेता रहा। डॉक्टर पवन गौतम है यहाँ पर, डॉक्टर पवन गौतम ने भी सजेस्ट किया ये दवाई ले लो, ये दवाई ले लो, वो दवाई ली। 13 तारीख को तबीयत ज़्यादा खराब हुई, दवाई चेंज हुई। 14 तारीख को उठने की हिम्मत नहीं थी, मैंने मना किया, रहने दे, आराम कर। यह उसका समर्पण भाव था बाबा साहब के लिए, समाज के लिए। वो उस समय भी आदमी के मुँह से ये निकल लेता, भाई तब समाज क्या कहेगा, समाज की जिम्मेदारी मेरे पे है, समाज क्या कहेगा। समाज की चिंता करिए, अपनी चिंता नहीं करी। पंद्रह तारीख को भी पूरे दिन आराम करा, मना करा था आराम कर। अरे नहीं भाई साहब, समाज क्या कहेगा, समाज क्या कहेगा, समाज क्या कहेगा, यही कहते कहते, लेकिन समाज, माफ़ करना, समाज ने बहुत देर कर दी। एक शोक सभा रखने में भी समाज ने बहुत देर कर दी। खैर देर आए दुरुस्त आए, लेकिन मेरे जिगर का टुकड़ा चला गया, मेरे जिगर का टुकड़ा चला गया। मेरे कितने करीब था,
मेरे जी को मालूम है, नहीं बता सकता। मैं तो ये महसूस कर रहा हूँ कि जब मुझे इतना मलाल हो रहा है उसके जाने का, तो परिवार के लोगों का क्या हाल होगा। लेकिन मैं आज आपने बुला लिया सभी के सामने, एक अलग बात है। मैंने अपने आप से वादा कर रखा है, मैं जिस भी हालत में रहूँगा परिवार के साथ रहूँगा, खड़ा रहूँगा दीवार की तरह, पहाड़ की तरह। मैं टस से मत नहीं होने का। जैसी भी स्थिति रहेगी मैं परिवार के साथ हूँ, साथ खड़ा हूँ, खड़ा रहूँगा। आधी रात को खड़ा रहूँगा, आधी रात को आवाज़ लगेगी, आधी रात को खड़ा रहूँगा। जो भी न होता है। बहुत बहुत साधुवाद सतीश बहुत जी, आपने अपने विचारों से बहुत जी के बारे में बताया। दुख तो सबको है, और क्योंकि किसी एक की जिम्मेदारी नहीं है, हम सबकी जिम्मेदारी बनती है। लोकसभा कभी भी करी जा सकती थी, कार्यक्रम के बाद भी हो सकती थी, लेकिन ये नहीं कि क्या नाम किसी को थोपा जाए कि तुम्हें ही करनी थी। इसके लिए जो लोग पदाधिकारी थे दे आर रेस्पॉन्सिबल, जो पदाधिकारी थे उस समय के, उन लोगों को उस पर कदम रखना चाहिए था, उन्हें भूमिका बनानी चाहिए थी, लोगों को मिलना कोई देर थोड़ी लगती थी। तो अपनी जिम्मेदारियों को भी समझे, महसूस करें कि मेरी खुद कमी है, मैं खुद नहीं कुछ कर पाया। मैं आमंत्रित करता हूँ भारतीय अम्बेडकर जन्म समिति के महासचिव मोहित वाल्मीकि जी से, वो आएँ और अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करें। अम्बेडकर जन्म समिति के दूर बैठे हो भाई, कार्यक्रम करा रहे हो तुम लोग, बाहर बैठे हो, और मैं यहाँ बीमार होकर भी तुम्हारे कार्यक्रम को सफल बनाने की कोशिश। चेतन आनंद जी को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए, जैसे कि पिछली बार उन्होंने बीमार होते हुए भी जयंती को बड़े अच्छी तरीके से मनाया था, और हमारे कोषाध्यक्ष रहे सतीश बोध जी भी हमारे पास में आए थे एक बार नगर निगम में। मैं गाजियाबाद नगर निगम से वाहन चालक संघ मीडिया प्रभारी हूँ। तो जितनी मैंने सपोर्ट थी मैंने अधिकारियों से सब चीज़ कराने का, भाइयों को सपोर्ट भी किया था, और बड़े भैया को कहा भी था कि भैया जो भी मेरे लाख कुछ हो तो मैं आपके लिए बिल्कुल तत्पर हूँ। और बड़े नेक दिल इंसान थे, जब भी उनकी दुकान पे जाते थे बड़े अच्छे से सम्मान व कोली बनने का काम करते थे। समाज ने एक नेक हीरा खोने का काम तो किया ही है, और परिवार को भी काफ़ी क्षति पहुंची है। मैं भाई को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित नमन करता हूँ। जय भीम। मैं बताया तो मैं उनके एक्सरसाइज कराता था, मैंने कि तुम्हारा पेट थोड़े हिम्मत बांधो, मैं तुम तो यंग हो अभी। उन्होंने हाँ थोड़े शुगर की वजह से थोड़ा तबीयत ऐसी ख़राब चल रही है मेरी। हम तीनों बहन नाश्ता करके फिर हम वहाँ पार्क गए, तो उनका चेहरा मुझे ऑटोमेटिक ऐसा लग रहा था, वो बहुत चिंता और प्रेशर था उनके दिमाग पे बहुत ज़्यादा। मेरी तबीयत ख़राब हो रही है, तुम आराम कर लो, हम देख लेंगे जो भी है जैसे भी है। उन्होंने कहा नहीं ऐसी कोई बात नहीं, तुम मेरे साथ हो। मैंने कि हाँ वो तो मैं हमेशा साथ रहूँगा, लेकिन जितना भी उनका साथ रहा मेरे पास बहुत अच्छा। आज बहुत कमी 14 अप्रैल तक मैं गया था, लेकिन वहाँ कोई ऐसा नहीं था जो सम्मानित कर सके, लेकिन उन्होंने मेरे को इतना सम्मान, इज्जत और मान सम्मान दिया कि मैं ज़िंदगी भर तक कभी भुला नहीं सकता। इनके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं कह सकता, वो मैं बहुत सभी को जय भीम नमः बताए। जैसे कि ये है कि आनंद जी से मैं अभी जल्दी ही मिला था, ज़्यादा समय से नहीं जुड़ा था उनसे, लेकिन जब से उनसे जुड़ा था, लेकिन एक भाई का इतना प्यार, इतना एक हमदर्दी हो गई थी बहुत ही ज़्यादा। जब भी मैं बाज़ार में निकलता हूँ, इतने उनसे ना मिल गए 10 मिनट बैठ के बात करके ना जाता, इतना मन खुश नहीं होता था। जब इन्होंने 14 अप्रैल के उसमें अध्यक्ष जी का इनका पद मिला, तो इन्होंने फ़ोन करा, भाई रजनीश जी ऐसे ऐसे बात है। मैंने कहा बहुत खुशी की बात है। तो इन्होंने मुझे साथ में लेकर चला, तुम साथ में चलोगे? मैं ठीक है कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ।
भागा दौड़ी में थोड़ा सा मेरा काम ऐसा है, इनका साथ नहीं दे पाया। ये अकेले ही चलते रहिए, ललित भाई हैं इनके साथ लगते रहिए। इनका फ़ोन आया मेरे पास 12 तारीख में, नो कहाँ हो? मगर मैं दुकान पे हूँ। नो कि दुकान पे आ रहे हैं हम, आज मैं बहुत तगड़ी भूख सी लग रही है, खाना खाएंगे वहीं पे। मैं ठीक है आ जाऊँ। दोनों भैया आए, ललित भाई और हमारे चेतर भाई। उस दिन मैं उन्हें देख के एकदम चेहरा उनका ऐसे हो रहा था, मैं क्या बात है, क्या टेंशन से में हो रहे हो? उन्होंने कह रहे नहीं कोई ऐसी बात नहीं है। मैंने कि थोड़ा आराम कर लो, 1-2 दिन हम भागा दौड़ी कर लेंगे, कोई बात नहीं। फिर वो कहने लगे आज बैठ के खाना खाने का मन कर रहा। मैं चलो, मैंने दुकान छोड़ दी, लड़के खड़े कर दिए दुकान पे। हम तीनों भैया ने बैठ के खाना खाया बिल्कुल तसल्ली से, पेट भर गया एकदम। पर ये पता थोड़ी ना था कि उनके साथ मैं आखिरी खाना खा रहा हूँ। 14 तारीख में उन्होंने फ़ोन करा मेरे पास, 12 का हूँ मैं घर पे हूँ। लोग आज तो झांकी वाकी लिख लेंगी ये, मैं हाँ आज मैं आ रहा हूँ। घर पे ही बैठ के मैं यहीं आ गए थे, ललित भाई और हम साथ ही थे। ये तैयार हो रहे थे और समाज के वरिष्ठ समाज से भी आए हैं, हमारे समाज में काम करने वाले लोग हैं और डॉक्टर अम्बेडकर जन्मोत्सव समिति के पदाधिकारी भी हैं और उनके परिवार के जन हैं और सभी जो सहयोगी हैं वो सभी हैं। और जो ये शोक सभा हो रही है, जो मार्केट में लोग बैठे हैं जिनका संबंध चेतन आनंद से था, वो भी लोग यहाँ पे उपस्थित हैं। तो मैं उन सभी को जय भीम नमो बुद्धाय करती हूँ। मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगी, सिर्फ मैं जब परिवार से मिली तो सिर्फ मेरी एक बात समझ में आई, वो बोलना चाहूँगी बस कि बुद्ध कहते हैं कि संसार जो है दुख से भरा है, संसार अनित्य है और संसार अनात्म है। तो ये 3 सिद्धांत हैं। फिर वहीं पे मैं लंबा नहीं खींचने वाली इसको, क्योंकि हम जब हमारे परिवार से कोई जाता है तो हम दुख में चले जाते हैं और हम भावनाओं में इतने बह जाते हैं कि हमें अपने परिवार के जो मेरे छोटे बच्चे हैं उनकी भी हम सुध बुध खो बैठते हैं। मैं विशेषकर ये उस बहन के लिए बोल रही हूँ जिसके सर से पति का साया गया है और ऐसी महामारी के समय गया है कि जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि ऐसा हो सकता है, कि ऐसा बलशाली, ऐसा निडर, ऐसा बेखौफ एक व्यक्ति आपके बीच से जा सकता है। हमने ऐसी कभी कल्पना भी नहीं सोची है। तो मैं इसीलिए सिर्फ 5 चीज़ें बताऊंगी कि हम कैसे खुद को ढांढस बंधाने का काम करें, कैसे हिम्मत बढ़ाने का काम करें। कि जो जीवन की 5 सत्यताएं हैं, जीवन की 5 सत्यताएं हैं कि मैं एक ना एक दिन हम लोग बीमार पड़ने वाले हैं, हम एक ना एक दिन बूढ़े होने वाले हैं, हम एक ना एक दिन मरने वाले हैं, हम एक ना एक दिन प्रियजन से बिछुड़ हमारा होने वाला है। और मैं अपने कर्मों की स्वामी खुद हूँ। यानी इसीलिए जितने अच्छे कार्य हमें जीते जी करने चाहिए वो हम करके जाना चाहिए। कबीर साहब यहाँ कहते हैं कि जब हम पैदा हुए जग हंसे हम रोए और ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रोए। तो ऐसा चेतन आनंद था। मैं एक वाक्य सुनाना चाहूँगी कि 2012 में मैंने दुकान लगाई, मौसम इतना खराब हो गया कि बरसात बूंदाबांदी शुरू हो गई और जब भी चेतन उधर से गुजरता, बहन जी मौसम खराब हो रहा, त्रिपाल है? भैया कुछ नहीं है। 2000 तुरंत उसने मेरे को पैसे दिए, जल्दी जा जल्दी दौड़। और जो छोटा भाई है बिल्लू, उसको मेरे को बाइक मंगाई और मुझे बिठाया, बहन जी जल्दी दौड़ के जा कहीं सामान ना भीग जाए। बहन जी दौड़ और मुझे घंटा घर पे लेकर के वो त्रिपाल लाकर तुरंत दुकान पे बिछवा दी। तो वो उसका हृदय था, वो इसकी भावना थी कि वो लोगों की मदद करने की बहुत भावना थी। अभी उनके मैं पिताजी से मिली तो वो बोल रहे थे कि बेटे वो तो साल में 1-2 बार तो अपना ब्लड डोनेट कर देता था। तो कितनी अच्छी भावना है। तो इसीलिए हमें अच्छे कार्य जो है, आज जो चेतन आनंद के अच्छे कार्य हैं उसका गुणगान करने का सही वक्त है।
क्योंकि बीच में तो हम भूल जाते हैं, हम अपनी अपनी दुनिया में भागा भाग की जिंदगी है, सभी व्यस्त है। लेकिन आज का दिन बहुत अच्छा दिन चुना आपने कि आज उसका 1 साल पूरा हुआ और उसके जो अच्छे कार्य थे उसे हमें स्मरण करने का, उसे गुणगान करने का हमें ये मौका मिला। तो मैं अपनी बहन से ये कह रही थी कि मेरी बहन, प्रैक्टिकल तो तुम्हें ही करना है। जो पति पत्नी दोनों ने आपने कुछ सपने देखे होंगे अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, उस सपने को आपको पूरा करना है। अगर आप भावनाओं में चेतन के साथ बहती रही तो आप जो बाकी जिंदगी है, जो आपके बच्चे हैं, शायद उनको आप अच्छा रास्ता ना दे पाओ। तो मैंने इसलिए बहन से कहा कि आपको हिम्मत नहीं हारनी है, हिम्मत को बरकरार रखना है, अपने सपनों को पूरा करना है जो चेतन आनंद ने आप दोनों ने मिल कर के देखे हैं। अब वो सही वक्त है, पतिव्रता हम कहते हैं खुद को कि हम अपने बिना पति के अपने बच्चों की जिंदगी को कैसे आगे ले जा सकते हैं, तो वो काम हमारी बहन कर सकती है। लेकिन हिम्मत, हौसला, जज्बा, आप अकेली नहीं हैं, लेकिन फिर भी समाज आपके साथ है और समाज की जब भी आप चाहोगी तो हम आपके साथ खड़े होंगे। जैसे कि हम आज आए हैं, बीच में बहुत चर्चा रही है आपके चेतन आनंद को लेकर कि वास्तव में व्यक्ति तो बहुत अच्छा था, उसकी इतनी सकारात्मक भावना थी कि मुझे उसका एक शब्द किसी भी काम के लिए, चल दौड़ पर, चल दौड़ो, चल दौड़ो, वो दौड़ दौड़ करके फुर्तीला व्यक्तित्व काम करता रहा और आज वो हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उसका विचार, उसकी सकारात्मक सोच और उसके जन्म समिति के जो कार्य हैं, बढ़ चढ़ करके भाग लेना, हर सामाजिक कार्य में, आंदोलन में बढ़ चढ़ करके लेना, ये उसका सकारात्मक पहलू था, ये उसका कुशल कर्म था। इसीलिए कि हम जो कुशल कार्य करते हैं वही हमारे जीवन में आगे काम आते हैं। इस परिवार को मैं यही सांत्वना देती हूँ कि अपने परिवार की परवरिश अच्छे से करें और हम उनके साथ हैं, हिम्मत हारने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप एक अम्बेडकरवादी। चेतन से मिलने न जाता हूँ। मैं और मेरी पत्नी दोनों वर्षों से चेतन के यहाँ पर रमतेराम रोड दुकान पर स्थित, मेरा मन सामाजिक कार्यकर्ताओं के प्रति ऐसा रहा है, वो कहीं भी रहा हो, हर एक के यहाँ मेरा जाना आना रहा है। मैं चेतन बौद्ध जी को दिल से आज अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए मैं बताना चाहता हूँ कि ऐसे कर्मठ कार्यकर्ता समाज में बहुत कम हैं। हम लोग आज जब उनकी आज पहली पुण्यतिथि मना रहे हैं, हमें लग नहीं रहा कि हमारे बीच में चेतन नहीं है, दिल में नहीं है, हमारे दिल में नहीं है। आज हम चेतन को खोकर उस कमी को कभी पूरी नहीं कर पाएंगे। मेरा दिल चेतन के प्रति इतना नज़दीक था, मेरे घर पे भी आते थे वो, जब भी आए उन दिनों की याद, जब भी मेरे घर पे आए, ठहरे, चाहे 10 मिनट ठहरे, 1 घंटा ठहरे, 2 घंटा ठहरे या मैं गया, उन दिनों की याद मेरे दिल में बैठती है और मैं उसको याद करता हूँ। वो 2 बार अम्बेडकर जन्मोत्सव समिति के अध्यक्ष बने और तीसरी बार भी उन्हें कोरोना के काल के वजह से एक कार्यक्रम नहीं हो पाया, उनको ही मौका मिला। उसके साथ साथ वो बाबा साहब की जयंती के अध्यक्ष नहीं, एक सामाजिक कार्य करते थे, बहुत विचार के व्यक्ति थे और हमारे तमाम कार्यक्रमों में, समाज में उनकी अच्छी पहचान थी। चेतन बौद्ध हमारे दिलों में है, हम कभी भुला नहीं सकते। बहुत सामाजिक कार्यकर्ता, बहुत बड़ा कार्यक्रम वो अपने क्षेत्र में किया करते थे, स्वागत करते थे, वो सब हमारी याद में हम सब जानते हैं। आज हम उनकी पुण्यतिथि पर उपस्थित हुए हैं, बहुत गमगीन दिल से हम ये महसूस कर रहे हैं, जो आज जो कमी है अपने दिलों में हम सजो कर रखेंगे। और मैं तमाम सामाजिक कार्यकर्ताओं से ये भी निवेदन करूंगा कि ऐसे कार्यकर्ताओं को भुलाया ना जाए। इस मौके पर मैं और याद दिला देना चाहता हूं कि हमारे बीच में और भी सामाजिक कार्यकर्ता गए हैं, भाई यदा कदा उनको याद किया जाना चाहिए, उनकी स्मृति होनी चाहिए। चरण सिंह गौतम जी चले गए, श्री राम हितैषी चले गए, वेद प्रकाश कैन चले गए, संजय लाल सिद्धार्थ चले गए। मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये मेरे तमाम सामाजिक कार्यकर्ता थे और इनके द्वारा, इनके संग चलकर
हम इस कारवां को साथ लेकर चल रहे थे। तो इन लोगों की भी याद हमारे दिल में रहनी चाहिए। कल एक सामाजिक कार्यक्रम गुरु रविदास टेम्पल ट्रस्ट पे आदरणीय हमारे अभी बीच में उनके सुपुत्र बोल कर गए, वो कार्यक्रम हो रहा है, तो उन्होंने निवेदन किया है उस कार्यक्रम में भी आप लोग शिरकत करें, उपस्थित हों। और हाँ बोलो। तो इस मौके पर मैं अब चूँकि अब पुण्य अनुमोदन भी हो गया और पुष्प अर्पित भी हो गए, मैं आदरणीय आरपी सिंह जी को आमंत्रित करता हूँ, आएँ और 2 शब्द बोलकर चेतन आनंद बोध को अपने मित्र साथी आदरणीय चेतन बौद्ध जी के आज परित्राण पाठ में उपस्थित सम्मानित आदरणीय भंते जी, सभी उपासकगण, आदरणीय चेतन जी का सभी परिवार, बहने भाइयों, गुण के गाहक सहस नर बिन गुण लहे न कोय, जैसे कागा कोकला सब दुसने सब कोय। कोकला सबे सुहावन, दोऊ को एक रंग, काग सब बने भये अपावन। तो जो आपके बीच, हमारे बीच भले ही चेतन जी नहीं है, हमको चेतन जी को हृदय से देखना है, हमको समझना है चेतन जी की समाज के प्रति कितनी दया भावना थी, त्याग भावना थी। जब भी मिलते थे बड़े करुणामयी शब्दों के साथ सबसे अभिवादन के रूप में बात करते थे। बहुत अच्छे लोग जो होते हैं वो समाज के बीच ज़्यादा समय नहीं रहते। ये कुछ पता नहीं क्या परंपरा है। मैंने बहुत लोगों को देखा इस जीवन में 75 साल की उम्र में कि जो अच्छे लोग हैं वो बीच में सुपन बन के उनका जीवन रह जाता है। ऐसे महान हमारे बीच चेतन जी थे। इनकी पूर्ति हम नहीं समाज के बीच कर सकते, मगर समाज से हम पूरे सभी लोगों से निवेदन कर रहे हैं कि जो भावना उनकी थी, जो परिवार और समाज के प्रति त्याग भावना थी, जो धर्म के प्रति आस्था थी, जो मान्यता थी, उसको पूर्ण करने के लिए पूरा अपना तन मन धन से सहयोग करके उनके नाम को ऊंचा उठाएं। ये मेरी परम श्रद्धेय आदरणीय हमारे आदरणीय मेरी को थोड़ा सा आदरणीय चेतन जी के प्रति श्रद्धा है और भगवान बुद्ध से मैं उनकी अनुकंपा उनके परिवार पर बनी रहे। इस बीच हमारे बीच में सम्मानित पार्षद जी यहाँ कालकागढ़ी से यहीं से निवास करते हैं। मेरा एक उनके माध्यम से निवेदन है कि जब सभी लोगों का नामकरण की पट्टिकाएं शहर के अंदर रोड में लगी हैं, तो मेरा निवेदन है कि ये अंबेडकर रोड से लेकर के रमते राम रोड को नाम आदरणीय चेतन आनंद जी के नाम से पट्टिका लगा के निगम पार्षद पास कराएं। ये मेरी उनसे निवेदन है। जय भीम, नमो बुद्धाय, साधु साधु साधु। तथागत बुद्ध को नमन करते हुए और राष्ट्र निर्माता बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी को सादर नमन करते हुए आज के इस श्रद्धेय चेतनानंद बोध जी की श्रद्धांजलि सभा जो उनको आदर प्रकट करने के लिए आयोजित की गई है, उस सभा में आए हुए आप सभी सम्मानित सदस्यगण, हमारे पूर्व वक्ताओं ने चेतन जी के बारे में काफ़ी कुछ बता दिया है और समाज के प्रति उनका डेडिकेशन, उनका लगाव, उनकी श्रद्धा और उनका जो कार्य है वह स्वयं इस बात का परिचायक है कि आज उनके सम्मान में श्रद्धांजलि सभा आयोजित की जा रही है। हमने जो पिछले 2 वर्षों में अपने कई सामाजिक कार्यकर्ताओं को इस कोरोना के कारण अकाल मृत्यु हमने उनकी देखी है। बहुत सारे हमारे साथी हैं जिनका
इस दौरान इस 2 साल के कार्यकाल में हमारे बीच से जाना हुआ। शायद ये अगर बीमारी से वो ग्रस्त नहीं होते तो कुछ दिन और रहते हमारे बीच में। तो मैं चंद बातें और ज़्यादा बातें ना कहते हुए, क्योंकि सभी चेतनानंद जी के बारे में सभी साथियों ने कहा है, मैं केवल उनके परिवार से निवेदन करना चाहूँगा और आग्रह करना चाहूँगा कि जो चेतनानंद जी का जो समाज के प्रति जो लगाव था और जो उनके काम करने की जो जिजीविषा थी, लगन थी, उनके उस कार्य को वो आगे बढ़ाते रहे। यही उनके प्रति सच्ची आदरांजलि होगी। इन्हीं चंद बातों के साथ में आपने मुझे समय दिया, मैं धन्यवाद प्रकट करता हूँ। धन्यवाद। रामेश्वर दयाल जी, ललित दास जी आए, 2 शब्द। हाथ जोड़ने से काम नहीं चलेगा, बहुत नजदीक हो, 2 शब्द बोलकर जाएं। ललित दास जी नहीं बोल पाएंगे, चलिए मैं ललित दास जी की तरफ से मैं ही बोल रहा हूँ। उनकी आंखों में अश्रु हैं, वो थोड़ा महसूस कर रहे हैं। अनिल कुमार, दिल्ली पुलिस, अनिल कुमार जी दिल्ली पुलिस, वो आए और अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करें। हैं क्या उपस्थित हैं? जयवीर सिंह एडवोकेट साहब, मेरी आवाज़ जहाँ भी सुन रहे हैं वो आए। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए तथा अम्बेडकर जन्मोत्सव समिति के अध्यक्ष तथा सामाजिक कार्यकर्ता भाई चेतन बौद्ध जी को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए मेरे समक्ष बैठे मेरी माता बहनों तथा समाज के सम्मानित साथियों, भाई चेतन बौद्ध जी ने ऐसे समय में, जिस समय महामारी का समय था, उस समय बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के जन्मोत्सव को काफ़ी धूमधाम से मनाया, जिसमें आप सभी लोगों ने सहयोग दिया। लेकिन वो समय ऐसा रहा कि वो अपने आप को नहीं बचा सके। और उसी दिन मैं तो ये समझता हूँ कि जिस दिन बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी के जन्मदिन है, उसी दिन वो भर्ती हो गए थे। कोई लंबा उनको समय नहीं मिला। ऐसे समय में हम समाज के लोगों की सबकी ड्यूटी बनती है, जिम्मेवारी बनती है कि हम उनके परिवार को, उनको बच्चों को जितना हम सबसे बन सकता हो उतना सहयोग करें। तथा तथागत गौतम बुद्ध तथा ईश्वर से ये प्रार्थना करते हैं कि भगवान उनके परिवारजन को उनके जो संकट का समय है उसको सहने के लिए क्षमता प्रदान करें। इन्हीं शब्दों के बाद मैं समाप्त करता हूँ। जय भीम, जय। भाई चेतनानंद जी को, वो मेरा भांजा था और मेरी इसकी सच्ची श्रद्धांजलि उसके लिए। और भैया मैं श्रद्धांजलि सभा में आए सभी धम बंधुओं, आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। नंदन करता हूँ कि आप लोगों ने मेरे भांजे के लिए यहाँ के शोक सभा रखी। और वो एक सामाजिक कार्यकर्ता था और परम पूज्य बाबा साहब और भगवान गौतम बुद्ध से यही प्रार्थना करता हूँ कि इस दुख की घड़ी में मेरे बच्चों को, मेरे जीजा को सहन शक्ति दे कि वो इस दुख को आराम से सहन कर सके। बस मेरी श्रद्धांजलि यही है कि बस वो हमेशा जहाँ चला गया, वो तो नहीं आ सकता वापस, लेकिन मैं उसको भूल नहीं पाऊँगा। वो मेरा हीरो था, मेरे लिए वो क्या करता था, मैं उसके लिए क्या करता था वो मैं जानता हूँ। मैं उसको कितना प्यार करता था, वो अपने माँ बाप क्या चाहता था। अब वो नहीं है दुनिया में, लेकिन मेरे बच्चे हैं, जब तक जिंदा हूँ इनका जो भी कर सकता हूँ उनके लिए खड़ा रहूँगा हमेशा। आप सभी का धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। बाबा साहब के कारवा को आगे बढ़ा रहे दिवंगत भाई चेतनानंद जी को भी अपनी श्रद्धांजलि देते हुए उपस्थित सभी साथियों, जैसा कि आज के दिन, आज से 1 साल पहले हमारे बीच हमारे भाई चेतनानंद जी कोरोना पीड़ित होकर हम लोगों के बीच से चले गए। ये तो आप सभी जानते हो, चेतनानंद जी एक बिल्कुल ही जितनी अच्छी से अच्छी खूबियाँ उनमें थी, काफ़ी मिलनसार थे और अपने कम समय में यदि वो हमारे बीच आगे चलते तो समाज के लिए और भी वो कार्य करते। उनका जाना
हम लोगों को बहुत ही दुख और अपार कमी महसूस हो रही है। उनको श्रद्धांजलि देने के साथ साथ मैं शहर के सभी लोगों से निवेदन भी करता हूँ कि उनकी आत्मा की शांति के लिए जितना भी हो सकता है कि परिवार को, बच्चों को, जब भी बच्चों की पढ़ाई लिखाई के लिए कुछ हो सकता है करें, और आगे भी श्रद्धांजलि देने के लिए, क्योंकि उन लोग भाई चेतन आनंद जी ने बाबा साहब कारवा को आगे बढ़ाया और जितना भी वो कर सकते थे, उनमें बाबा साहब के प्रति बहुत लगाव था। वो लोग हमेशा ही बाबा साहब के मिशन को आगे बढ़ाने के लिए जो कर सकते थे करते रहते थे। उनका जाना वास्तव में हमारे बीच काफ़ी क्षति है। मैं उनके परिवार के लिए भी अपने शहर की तरफ से ये हौसला अफजाई के लिए निवेदन करता हूँ कि पूरा शहर आपके साथ है, और भाई किसी भी तरह जो पहाड़ आप पर गम का टूटा है अब से 1 साल पहले, तथागत भगवान गौतम बुद्ध आपको हिम्मत दें, और आप लोग तीन समाजी कौलों के द्वारा जो हमारे बीच से गए हैं, आप लोग हिम्मत होगी तो निश्चित रूप से आगे भरपाई होगी। जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं चेतन भाई के बारे में बस इतना ही कहना चाहूँगी कि चेतन भाई ने सभी महिलाओं को, जितनी भी हमारे समाज की थी, उन्हें बहुत मान सम्मान दिया। और मुझे एक बात याद है कि एक बार चेतन भाई, मेरा झगड़ा हो गया था रजापुर में किसी जाट से, तो मेरे भाई राकेश भैया के साथ चेतन भैया भी आए थे, और मुझे याद है उन्होंने जाते ही उस आदमी से एक शब्द कहे थे कि ये मेरी बहन है, यदि इसे कुछ कहा तो तुम्हें हम यहीं से उठा के ले जाऊंगा। तो चेतन भाई जैसे भाई सभी को मिले, क्योंकि वो हमेशा, उन्होंने सभी को इतना मान सम्मान दिया, बहुत ज़्यादा। जैसे कि सब लोगों ने बताया चेतन भाई के बारे में, मैंने उनको देखा नहीं है, और किसी भी ऐसे महान पुरुष को देखने की इतनी आवश्यकता नहीं होती, इतनी सुनने की होती है। मैंने इतने लोगों को सुना, उनकी इतनी अच्छाइयाँ हैं कि मेरा दिल जो है एकदम भाव विभोर हो गया। हम भी काफ़ी समय से समाज में काम करते हैं, उनकी बातों को सुना, और मैं तो कहती हूँ कि सच्ची श्रद्धांजलि वही होगी कि हम उनके आदर्शों पर चलें, उनके विचारों पर चलें। उसके लिए समाज को कुछ ऐसा करने की आवश्यकता नहीं कि बहुत ज़्यादा रकम उनको देगी तो उनका पूरा हो जाएगा, नहीं, उनके विचारों पर चलें, उनका प्रोत्साहन बढ़ाएं। ये नहीं है कि एक दिन हम श्रद्धांजलि दे दें, उसके बाद मुंह मोड़ लो। हमेशा एक दीवार की तरह, एक सशक्तिकरण की तरह हम उनके साथ खड़े रहें कि उनको कोई परेशानी तो नहीं है। बीच बीच में उनके बारे में पता भी किया जाए कि वो कैसे रह रहे हैं, उनके बच्चों को कोई परेशानी तो नहीं है, उनकी महिलाओं को या उनके परिवार को कोई परेशानी है क्या है, हमेशा उनका ध्यान रखें। तो मैं तो कहूँगी इसी तरह यही सच्ची श्रद्धांजलि होगी। जय भीम। और आज यहाँ सुबह से उपस्थित है, मैं उन्हें आमंत्रित करता हूँ कि अपने श्रद्धांजलि 2 शब्द बोले। भगवान गौतम बुद्ध, बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के चरणों में श्रद्धासुमन अर्पित करते हुए मैं यहाँ पे उपस्थित समाज के पिता तुल्य बुजुर्गों और माताओं बहनों से एक ही आग्रह करूँगा कि चेतन बौद्ध जी जो थे, हमारे समाज के महान, कर्मठ, बहादुर और शेर कार्यकर्ता थे। सभी उनकी तरह से समाज को जो है नई रोशनी, जिस तरह से वो कार्य करते थे समाज में, एक एक व्यक्ति उनके मार्ग पर चल करके समाज को मजबूत करें, और चेतन बौद्ध जी को सच्ची श्रद्धांजलि यही अर्पित होगी कि उनके मार्ग पर चलकर सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करें। ये थोड़ी आवाज़ करो इसकी। बाबा साहब और साथ साथ चेतन आनंद बौद्ध जी को नमन करते हुए यहाँ पर उपस्थित सारी बहनें, भाइयों, क्योंकि मैं पढ़ा लिखा कम हूँ, मैं 2 ही लाइन बोलूँगा बस। अपनी अपनी तरह से सब बात कहते हैं। जब एक लेंटर पड़ता है
मकान बनाने के लिए जो लेंटर पड़ता है तो उसमें पिलर लगाए जाते हैं। पिलर क्या लगाए जाते हैं? पिलर लगाए जाते हैं। तो चेतन आनंद उस लेंटर का एक पिलर था, उस लेंटर का एक पिलर था। मेरी बात शायद समझ में आ रही होगी। वो हमारे बीच से चला गया। वो मेरे लिए कोतवाल था। 2 ही लाइन बोलूँगा क्योंकि मुझे मेरा भी गला झुलसा रहा है। ध्यान देना मेरे शब्दों पे। यहाँ से चला गया कोतवाल। चेतन आनंद की बात बहन जी जरा मेरी तरफ ध्यान दो। यहाँ से चला गया कोतवाल करके काया पे कोतवाली। यहाँ से चला गया कोतवाल करके काया पे कोतवाली। माली पहुँचा पुण्या देश खाली रह गई बगिया डाली। माली पहुँचा अपना देश खाली रह गई बगिया डाली। यहाँ से चला गया कोतवाल करके काया पे कोतवाली। तथागत गौतम बुद्ध, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर, और आज जिनको हम श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं, श्रद्धेय चेतन आनंद जी। मेरी मुलाकात चेतन आनंद जी से हमेशा दुकान पर ही हुआ करती थी। जब मैं आता था तो दुकान पर ही मिलता था। वो बड़े मृदुभाषी थे, हमेशा हंस के ही बात करते थे और बड़े प्यार से ही बोलते थे। और मैं उनसे हमेशा ये कहते था कि आप जो है ना पैर मत छुआ करो, सामने नमस्कार किया करो। लेकिन उनकी एक ऐसी आदत थी कि जब भी कभी मिलते थे किसी भी आदमी से तो हमेशा झुक के ही प्रणाम करते थे। मैं हमेशा उनसे कहता था कि आप सामाजिक कार्यकर्ता हो, समाज में आपकी अच्छी पहचान है और आपका समाज में सम्मान है और आपका जो कार्यशैली है उससे लोग प्रभावित हैं और आपका अच्छा चरित्र है, अच्छे साथी हो। तो मैं उनको हमेशा यही कहता था कि हम आपके साथ हैं और आपको आगे बढ़ाने के लिए हम पूरी तरह से आपके साथ खड़े हैं। जब भी उनको जयंती में अध्यक्ष बनने का मौका मिला, हम पर्दे के पीछे उनके साथ हमेशा रहे और जब भी प्रोग्राम हुआ था उसमें भी हम उनके साथ थे। उन्होंने बड़े बहादुरी के साथ ये कार्यक्रम किया, जबकि उनको पता था कि मेरी तबीयत खराब है, लेकिन उन्होंने अपने को समाज के प्रति ज़्यादा समर्पित किया और बाबा साहब की जयंती को सफल बनाया। तो हम उन्हें हमेशा याद करते रहेंगे, क्योंकि हमारे बहुत प्रिय साथी थे, बहुत अच्छा उनका व्यक्तित्व था। तो हम उनको हृदय से श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए हम उनके परिवार को हमेशा साथ रहेंगे, उनका सहयोग करेंगे, जो भी होगा समय समय पे मिलते रहेंगे। धन्यवाद। लीजिए वकील साहब।